वेलकम ऑल एक्सपेरिमेंटल क्लासेस बाय मंजेश सर में आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और आज जो सेशन है आप लोगों के बीच स्पेशल साइंस सीरीज 3 होने वाला है। और बायोलॉजी के जो टॉप 100 क्वेश्चन होंगे आपको इस सेशन में कराए जाएंगे, जो बेहद आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला। और जितने भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स, ये जितने भी देखेंगे, जितने भी 10th के जो कैंडिडेट हैं, उन सभी के लिए ये बेहद यूजफुल वीडियो साबित होगा। तो देर ना करें, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार सेशन होने वाले हैं, आप लोग लगातार सेशन, और यदि आप लोग को अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। बेहद ही लाभकारी वीडियो है आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पोषण की कितनी विधि होती है? तो पोषण की 2 विधि होती है, एक्सोपोषण और दूसरा परपोषण। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, बनाए रखिए सेशन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परजीवी पादप का एक उदाहरण। तो परजीवी पादप ऐसा पादप जो भोजन के लिए या किसी चीज के लिए अन्य पादप पे निस्वर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। तो ऐसा कौन सा पादप है जो अन्य पादप पे आश्रित है? तो वो है अमरबेल, जिसको अमरलता के बोलचाल में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अमरबेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के बीच, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। जठररस की अम्लता किसके कारण बना होता है? जो जठररस में जो अम्लता होती है, एसिडिटी होती है, किसके कारण होता है? वो HCl कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो कोशिका के बाहर होता है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन चाइल कहलाता है। दंत क्षरण क्या है? तो दंत क्षरण होता है डेंटिन और इनेमल का बिंदुकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? तो शाकाहारी जीव जितने भी होते हैं, तो छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें? तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। ग्लूकोज के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 6। आरंभ होती है वो मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके कहाँ से होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ? तो पाचन क्रिया रिपीटेड क्वेश्चन है आपको, मुख से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण कहाँ से होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण किसके माध्यम से होता है? अंतर्ग्रहण के माध्यम से। पाचन क्रिया पूर्ण किस में होती है? तो पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? छोटी आंत में। छोटी आंत का पहला भाग कौन होता है? छोटी आंत के पहला भाग को क्या कहते हैं? ग्रहणी। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटीन का पाचन शुरू होती है कहाँ से? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? अग्नाशय से, जिसको हम लोग इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं। लार एमिलेज का क्या कार्य है? तो लार जो है एमिलेज का कार्य क्या है? जटिल स्टार्च अणु को शर्करा में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय के जठर रस में क्या पाया जाता है? अमाशय के जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, श्लेष्मा पाया जाता है और पेप्सिनोजेन पाया जाता है। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद जानते हैं किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? मलाशय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा है? हरित लवक होता है। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा है? हरित लवक है।
प्रकाश संश्लेषण की इकाई कौन सी होती है? क्लोरोफिल अणु होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर जो निकलता किस रूप में? तो जल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। स्वपोषण के लिए आवश्यक है क्या? पर्णहरित, सूर्य प्रकाश, CO2 और ये सभी। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम में जो किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। शरीर गलित चीजों में पोषित होने वाले पौधे क्या होते हैं? तो मृत जीव। अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? तो अमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय कौन? यकृत से स्रावित पित्तरस। उसके बाद अग्नाशिक रस में क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन, लैपेज और एमाइलेज, ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में नाइट्रोजन के रूप में क्या पाया जाता है? पौधों में नाइट्रोजन के रूप में क्या प्राप्त करते हैं? पौधों के नाइट्रोजन के रूप में हम लोग नाइट्रेट और नाइट्राइट प्राप्त करते हैं। हरे पौधे में संरक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? तो वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। कौन सा जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं? फफूंद, यीस्ट और मशरूम कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव शरीर के सतह से पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण है? तो जानते हैं शरीर की सतह से ही क्या करते हैं? पोषण भी करते हैं, शोषण भी करते हैं और उत्सर्जन भी करते हैं। ऐसा कौन सा जीव है? वो है अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? इनेमिल होती है, बहुत ही ठोस होती है। जो मानव का आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होती है? छोटी आंत होती है, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। पौधे में भोजन किस रूप में पाया जमा रहता है? पौधे में भोजन स्टार्च के रूप। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। मनुष्य का आहार नाल में अपशिष्य अंग कौन सा? तो मनुष्य के आहार नाल में अपशिष्य अंग जो कौन सा होता है? अपेंडिक्स होते हैं, जिसका ऑपरेशन क्या होता है? संभव है। पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट। पौधा में शोषण अंग होते हैं, कौन सा? जड़ होते हैं, पत्तियां और तना और सारे माध्यम से क्या कहते हैं? पौधा शोषण करते। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से प्रभावित होती है? निमोनिया श्वसन तंत्र। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है? निमोनिया। फेफड़े का आकार कैसा होता है? फेफड़े का आकार होता है समूहाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स शब्द की क्रिया कैसी होती है? क्रेब्स शब्द की क्रिया कहाँ होती है? तो क्रेब्स शब्द की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मछली में शोषण होता है कहाँ? तो मछली में शोषण जल में घुले हुए ऑक्सीजन से होते हैं। इथाइल अल्कोहल में किस प्रकार का शोषण होती है? तो इथाइल अल्कोहल में शोषण किस प्रकार का होता है? वो अवायवीय है। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? किण्वन के फलस्वरूप 2 एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पानी CO2 से उपस्थित में कैसा रंग होता है? तो चूने के पानी को जब CO2 की उपस्थिति में जो होता है तो क्या होता है? दूधिया हो जाता है। शोषण के अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है? शोषण के अंतिम उत्पाद को CO2 और H2O की ऊर्जा में, तो शोषण के अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 होते हैं और H2O और ये ऊर्जा के रूप में संघनित होते हैं। मछली का शोषण जो अंग होता है कौन सा? तो मछली का शोषण अंग क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। तिलचट्टा में कितने प्रकार की श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में 10 प्रकार के श्वास रंध्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा में शोषण की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो पौधा में शोषण की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से 30.5 केल्विन जूल प्रति मोल प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? स्टोमाटा का मुख्य कार्य O2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण और जल वाष्प का निष्कासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो खाद्य पदार्थों क्या हो जाती है? विघटन हो जाती है। किसे कोशिका ऊर्जा का मुद्रा में रूप में जाना जाता है? किसे कोशिका ऊर्जा का मुद्रा के रूप में जाना जाता है? वो है एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेकिया में कितने ट्रेक रियल रिंग होते हैं? मतलब आपको 60 से 20 मतलब 16 से 20 होते हैं। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती क्या? तो हम लोग जो छोड़ते हैं क्या नहीं छोड़ते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। संवहन उत्तक कौन सी है? मतलब संवहन उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम होते हैं, फ्लोएम होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं।
रक्त क्या है? रक्त किसी उत्तक है, तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। आरबीसी की जीवन काल कितनी होती है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन की होती है। मानव का हृदय घिरा होता है किससे? पेरिकार्डियम से। श्वेत रक्त का जीवन काल क्या होता है? श्वेत रक्त का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा जीव है? मक्खी में। ऑक्सीजन का वाहक कौन सा है? ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तिलचट्टा में। रक्त कैसी उत्तक है? रक्त एक संयोजी उत्तक है। रक्त का क्षारीय या अम्लीय होती है? रक्त कैसी होती है? पर रक्त क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आरबीसी का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक किससे कहा जाता है? आरबीसी का ब्लड बैंक और कब्र का किसको कहा जाता है? पीलिया को कहा जाता है। शुद्ध रक्त किस में पाया जाता है? शुद्ध रक्त आपको धमनी में पाया जाता है। और शुद्ध रक्त किस में पाया जाता है? और शुद्ध रक्त आपको शिरा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप जो होती है किस में होती है? हाइपरटेंशन में होती है। न्यूट्रोफिल में किस प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं? जिसमें बहुफाली होती है। एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? एक हृदय चक्र में, एक हृदय को पूरा चक्र करने में 0.8 सेकेंड लगते हैं। मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120/80 होते हैं। धमनियों का कार्य क्या है? धमनियों का मुख्य कार्य है शुद्ध रक्त का वहन करना। ये कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है। कौन सी? मतलब प्लेटलेट्स जो है रक्त के ब्लडिंग होने से रोकता है। लसिका रंगीन नहीं होती है, कारण क्या है? जो उसमें आरबीसी की कमी होती है, आरबीसी नहीं होने के कारण वो रंगीन नहीं होती है। रक्त का लाल होने का मुख्य कारण है हीमोग्लोबिन का होना। सबसे तेज हृदय का धड़कन होता है किसमें? व्हेल में होते हैं। भोज्य पदार्थ का परिवहन किनके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। रक्त समूह के खोज करने का श्रेय किसको जाता है? रक्त समूह के खोज करने का श्रेय आपको कार्ल लैंडस्टीनर को जाता है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ए बी क्या है? सर्वग्राही है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो ओ क्या है? सर्वदाता है। पौधे के किस भाग में वाष्पोत्सर्जन होती है? पत्ती में होती है। समान रक्तदाब कितना होता है? 120/80 होता है। सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? सरीसृप के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। रक्त का वहन होता है, तो रक्त का वहन बाएं से आलिन से बाएं नीले की ओर होते हैं और दाएं आलिन से दाएं नीले की ओर होती है। रक्तदाब का मापा जाता है किस यंत्र से? रक्तदाब को हम रक्तचापी से मापते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मछली के हृदय में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो आज का ये था सेशन, आपको टॉप 100 बायोलॉजी क्वेश्चन। तो आज सबको अब ये लास्ट क्वेश्चन था आप सबों के बीच। तो आप लोग इस चैनल को बनाए रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यूजफुल साबित होने वाला है। तो आज के लिए धन्यवाद।